Okay, so our topic is 8086 microprocessor addressing modes. Okay, so we'll discuss the addressing mode of 8086 microprocessor. Okay, so 8086 माइक्रोप्रोसेसर में बेसिकली एड्रेसिंग मोड होता क्या है, या किसी भी माइक्रोप्रोसेसर में एड्रेसिंग मोड होता क्या है? एड्रेसिंग मोड एक तरीका होता है जिसके लिए प्रोसेसर एड्रेस जनरेट करता है, या जिस तरीके से प्रोसेसर एड्रेस जनरेट करता है मेमोरी से डाटा को एक्सेस करने के लिए, या कोड को एक्सेस करने के लिए, या स्टैक को एक्सेस करने के लिए। अगर हम स्पेसिफिकली 8086 की बात करते हैं तो 8086 में एड्रेस जो है, मेमोरी का एड्रेस जो है, उसको जनरेट करने के लिए ये एक मैंने टेबल यहाँ पे बना के रखा है, जिसमें कि अगर हमें सबको पहले से पता होना चाहिए 8086 का आर्किटेक्चर। तो 8086 के आर्किटेक्चर में कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, ये 4 डिफरेंट सेगमेंट रजिस्टर होते हैं। और ऑफसेट यहाँ पे ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, ऑफसेट ये सारे ऑफसेट हो सकते हैं। तो ये टेबल बता रहा है कि 8086 में किस तरीके से हम एड्रेसेस जनरेट करते हैं। इसके लिए आपका 8086 से हम एड्रेस जनरेट करते हैं मेमोरी का। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे एक बात तो बहुत ही ज़्यादा पहले से पता है, क्लियर है कि 8086 में जो है वो 20 बिट का एड्रेस चाहिए होता है, जबकि ये सारे सेगमेंट रजिस्टर जो है वो 16 बिट के हैं, और ऑफसेट भी है वो 16 बिट का है। तो जो एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस जो है वो 20 बिट का है। ये 20 बिट का जो एड्रेस है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, मतलब सेगमेंट में ऑफसेट को जब मिलाते हैं तो जो कॉम्बिनेशन होता है 16 बिट प्लस 16 बिट, वो बनता है आपका 20 बिट। ये 20 लिखा हुआ है ना नीचे अंडरलाइन किया, तो 20 बिट का जो एड्रेस बनता है इस तरीके से। बट यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे कि 16 बिट का जो सेगमेंट है, इसको सीधे सीधे हम ऐड करेंगे तो 17 बिट का नंबर बन जाएगा। 16 बिट इंटू 16 बिट, सॉरी 16 बिट प्लस 16 बिट करेंगे तो एक नंबर 17 बिट का बनता है। बट यहाँ पे जो प्लस करने का तरीका वो ऐसा नहीं है। तरीका यह है कि कोड सेगमेंट या कोई भी सेगमेंट हो, सेगमेंट में 10 हेक्साडेसिमल का मल्टीप्लाई। आप सभी को पता है कि अगर किसी में 10 का मल्टीप्लाई करती है, एच हेक्साडेसिमल बता रहा है ठीक है, तो किसी में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है एक बार लेफ्ट में। ठीक है, मतलब अगर मेरे सपोज करो कि कोड सेगमेंट की जो भी वैल्यू है 3000 है। ठीक है, अगर कोड सेगमेंट की वैल्यू लेट से 3000 थी, ठीक है, हेक्साडेसिमल में, ठीक, इसमें हेक्साडेसिमल में, और इसमें मैंने हेक्साडेसिमल की ही वैल्यू 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो नई वैल्यू होगी वो 3000 के साथ में एक एडिशनली पीछे से जुड़ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो कोड सेगमेंट या कोई भी सेगमेंट हो ना, सेगमेंट इंटू 10 करेंगे और उसको ऑफसेट में जोड़ेंगे तो आपका एड्रेस बनेगा। ये एड्रेस जनरेट होता है 8086 में इस तरीके से, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, सेगमेंट के लिए हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, डाटा सेगमेंट। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की, कोड सेगमेंट के साथ में जो ऑफसेट है वो केवल आईपी ही हो सकता है, और कोई ऑफसेट नहीं हो सकता, क्योंकि कोड सेगमेंट एंड आईपी ये दोनों मिल के, सेगमेंट प्लस ऑफसेट दोनों मिल के जो फिजिकल एड्रेस बनाते हैं वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, या इसका हम बोल सकते हैं कोड का एड्रेस बनाते हैं। इसका एड्रेस बनाते हैं कोड। तो जो कोड है, मेमोरी में कोड कहाँ पर है, इसका जो एड्रेस है वो किस चीज से मिलकर बनता है, कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से मिलकर बनता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज आईपी। ओके, उसी तरीके से स्टैक सेगमेंट भी केवल और केवल एसपी से ही कंबाइन होता है। एसपी इज स्टैक पॉइंटर एंड एसएस इज स्टैक सेगमेंट। कैसे बनेगा फिजिकल एड्रेस, एसएस इंटू 10 एच प्लस एसपी। तो ये दोनों को जब अपन इस तरीके से ऐड करते हैं तो आपको 20 बिट का स्टैक का एड्रेस बनता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट डीआई के साथ में ही कंबाइन होता है और वो क्या बनाता है, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग का एड्रेस बनाता है। तो ये जो तीन है, सी एस, एस एस और ई एस के साथ में यूनिक केवल यही ऑफसेट ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डीएस है, डीएस के साथ में बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑफसेट ऐड होते हैं। तो डीएस के साथ में अगर हम एस आई को कंबाइन करते हैं, डीएस इज द सेगमेंट पार्ट। सेगमेंट पार्ट में आपको क्या करना पड़ता है, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसको प्लस करना पड़ता है ऑफसेट के साथ में। तो आपका फिजिकल एड्रेस बनता है जो कि 20 बिट का होता है, क्योंकि 8086 रिक्वायर्ड है 20 बिट एड्रेस लाइन एंड इट रिक्वायर्स 1 MB मेमोरी। 20 बिट मतलब 1 MB का मेमोरी सपोर्ट करना है। ठीक है,
20 बिट का एड्रेस इस तरीके से बनेगा सोर्स स्ट्रिंग का। डीएस में अगर एसआई को ऐड करते हैं, है ना, डीएस सेगमेंट में एसआई ऑफसेट लेते हैं तो सोर्स स्ट्रिंग का एड्रेस बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने एड्रेसिंग मोड्स, सोर्स स्ट्रिंग का, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग का, स्टैक का और कोड का। इसके अलावा मेमोरी में जो जनरल डाटा होता है ना, मेमोरी में जो जनरल डाटा होता है, जो डाटा whatever your data is generating during the execution of your applications or program, उसको हम जनरल डाटा बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल डाटा जो है उसको भी एड्रेस करने के लिए डाटा सेगमेंट ही यूज होता है, क्योंकि डीएस इज योर डाटा सेगमेंट। तो कोई भी जनरल डाटा को अगर आपको एड्रेस करना है तो डाटा सेगमेंट यूज होता है। ठीक है, तो जनरल डाटा के लिए ऑफसेट या तो कोई डायरेक्ट एड्रेस होगा, तो जब ऑफसेट डायरेक्ट एड्रेस है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जब ऑफसेट में कोई डायरेक्ट एड्रेस ना होते हुए आपके पास में ये 4 ऑप्शन होते हैं, या तो एसआई ले लो, या डीआई ले लो, या बीपी ले लो, या बीएक्स ले लो, इन चारों में से कोई एक रजिस्टर ले लें और उस रजिस्टर में जो वैल्यू है वो आपका ऑफसेट एड्रेस बनाएगा। रजिस्टर में जो वैल्यू है वो अगर आपका ऑफसेट एड्रेस बनाए, ठीक है, और उसको हम डीएस के साथ में कंबाइन करेंगे तो इसको बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अब जैसे कि एक और तरीका है कि डीएस के साथ में या तो बीपी या बीएक्स, इन दोनों में से कोई एक, एसआई डीआई में से कोई एक, और इन दोनों का एडिशन। ठीक है, तो ऑफसेट आप यहाँ पे एक रजिस्टर से नहीं बनता, 2 रजिस्टर से अगर ऑफसेट बने और उनके एडिशन हो, है ना, सेगमेंट डीएक्स फिक्स है बट ऑफसेट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तो इनमें से इन रजिस्टर्स में जो वैल्यू है वो ऑफसेट एड्रेस बन जाएगा। तो डीएस के साथ में जब उसको कंबाइन करेंगे तो इसको बोलते हैं बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। जब डीएस के साथ में आप एसआई डीआई बीएक्स बीपी इन चारों में से कोई एक रजिस्टर ले लें और एक डायरेक्ट एड्रेस भी ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट एड्रेस भी है और इनडायरेक्ट रजिस्टर्स भी है। इनडायरेक्ट रजिस्टर्स के अंदर जो वैल्यू है, सपोज कर हमने बीएक्स लिया, तो बीएक्स के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू कंसिडर होगी आपका, प्लस उसमें 4000 जुड़ेगा और उनके एडिशन से जो बनेगा दैट विल बी कंसिडर एज ऑफसेट, वो ऑफसेट कंसिडर होगा, उसको डीएस के साथ में जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। फिर अगर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि एक बीएक्स बीपी रजिस्टर ले लो, इनमें से कोई एक, एसआईडीआई में से कोई एक, और एक डायरेक्ट एड्रेस, मतलब अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, बीएक्स बीपी में से एक कोई आ जाएगा, एसआईडीआई में से कोई एक आ जाएगा और एक डायरेक्ट एड्रेस भी आ जाएगा। तो अगर इन तीनों को प्लस करेंगे तो बनेगा दैट विल बी योर ऑफसेट और वो डीएस के साथ में कंबाइन होगा, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। मतलब ये एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए आपको डीएस के साथ में किसको कंबाइन करना है। ठीक है, सेगमेंट फिक्स है, ऑफसेट चेंज है, ऑफसेट के चेंज होने से आपका एड्रेसिंग मोड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस जनरेट कर रहे हैं मेमोरी के लिए, मेमोरी एड्रेसिंग मोड वो कहलाते हैं। ठीक है, कि हाउ योर प्रोसेसर इज जनरेटिंग एड्रेस फॉर द मेमोरी। ठीक है, टू रीड और राइट डाटा। ठीक है, ये डाटा की बात हो गई। कोड के लिए भी CSIP, स्टैक के लिए SSSP और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के लिए ESDI, सोर्स स्ट्रिंग के लिए DSSI। ओके, चलो अब इसका एग्जांपल यहाँ पे मैंने बना रखा है कि लेट्स सपोज करो कि 8086 प्रोसेसर है जिसमें CS, DS, SS, ES, SI, DI ये कुछ रजिस्टर्स है जिनमें कुछ फिक्स वैल्यूज मैंने कंसिडर करके रखी है। ये यही वैल्यू नहीं होती है, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल बोल दिया शुरू में कि भाई एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सपोज करो CS में ये है और मुझे ये मेमोरी है। ठीक है, दिस इज माई रैम। रैम में डाटा होता है जो किसी एड्रेस पे स्टोर होता है। तो रैम में जो कोड है, मतलब डाटा जो है, मतलब कोड डाटा बोलते हैं उसको, तो कोड डाटा है वो कौन सी एड्रेस पे स्टोर होगा अगर प्रोसेसर में ये है ना, ये 8086 प्रोसेसर में CS ये है, IP है। तो CS अगर 1000 है और IP अगर 65467 है, अच्छा सारी वैल्यूज हेक्साडेसिमल में। ठीक है, CS 1000 है, IP ये है, तो कोड जो है वो मेमोरी में कहाँ पर होगा, तो सिंपल है, 1000 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें इसको जोड़ देंगे तो बनेगा आपका 16547। तो ये एड्रेस है मेमोरी का जिस एड्रेस पे कोड आपका स्टोर होगा। ठीक है, तो कोड के लिए CS और IP को मिलाया अपन ने और इस एड्रेस से आपका कोड क्या होगा, एक्सेस होगा। कोड एक्सेस कहाँ से हो रहा होगा, इस पर्टिकुलर एड्रेस से। अगला इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होगा, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर एड्रेस पे आपका अगला इंस्ट्रक्शन होगा। अब जैसे कि सोर्स स्ट्रिंग की बात करें, सोर्स स्ट्रिंग मेमोरी में कौन सी लोकेशन पर है, तो उसके लिए क्या क्या देखना है, DS और SI देखना है। तो DS में फिर 10 का मल्टीप्लाई करो और उसमें SI को जोड़ो
तो एड्रेस बनेगा 215A4। तो ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे क्या पड़ा होगा आपका, सोर्स स्ट्रिंग में होगा। स्टैक की बात करके इस मेमोरी में स्टैक कहाँ पे होगा, तो उसमें एसएस में किसको मिलाते हैं, एसपी को मिलाते हैं। तो एसएस इंटू 10 प्लस एसपी करेंगे तो क्या हो जाएगा 325B7। ये एड्रेस होगा जहाँ पे आपका स्टैक पॉइंट कर रहा होगा, कि स्टैक का पॉइंटर जो है वो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे होगा एक्चुअली। ठीक है, अब हम डेस्टिनेशन स्ट्रिंग की बात करें तो उसमें क्या लगता है, ES और DI लगते हैं। तो ES इंटू 10 प्लस DI करेंगे तो ये हो जाएगा 4, DI में क्या है C4 6F। दिस इज द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। इसके अलावा डाटा जो है वो डाटा कहीं पे भी हो सकता है। तो डाटा कहाँ पे होगा उसके समझने के लिए एग्जांपल लिखा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, MOV स्क्वायर ब्रैकेट BL है ना। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट सिग्निफाई ऑफसेट एड्रेस ऑफ डाटा। स्क्वायर ब्रैकेट के प्रोग्राम में ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए, तो ये जो 8000 है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये सिग्निफाई कर रहा है ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, और किसका, ऑफसेट एड्रेस डाटा का। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई डाटा की बात हो रही है तो कौन सा सेगमेंट कौन बनेगा, डाटा सेगमेंट बनेगा। सेगमेंट कौन बनता है, डाटा सेगमेंट। और डाटा सेगमेंट में हमारी वैल्यू आपको पहले से लिखी हुई है वहाँ पे एग्जाम्पल में कितनी है 2000। और जैसा कि बताया गया है कि भाई सेगमेंट में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई करने से वो उसमें एक एक्स्ट्रा जीरो जुड़ जाता है। और उसमें ऑफसेट को जोड़ते हैं, ऑफसेट कितना है 8000। इसमें 8000 को जब जोड़ देंगे तो आपका फिजिकल एड्रेस बनेगा जो कि 20 बिट का होता है। तो 28000 विल बी द फिजिकल एड्रेस। तो क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि BL की वैल्यू उठा के यहाँ लाना है, BL की वैल्यू उठा के इस पर्टिकुलर एड्रेस पे लाना है। बट ये पर्टिकुलर एड्रेस जो है वो ऑफसेट है, इसमें सेगमेंट को जोड़ेंगे तो फिजिकल एड्रेस बनेगा। तो फिजिकल एड्रेस 2828000 जो है फिजिकल एड्रेस, इस फिजिकल एड्रेस पे कौन सी वैल्यू चली जाएगी, BL मतलब ये BL में देखेंगे तो वैल्यू है 78। तो दिस 78 विल मूव इनटू दिस पर्टिकुलर लोकेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाटा 78। यही एक मेमोरी राइट ऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे डाटा मेमोरी में जा रहा है। ठीक है, और ये किस तरीके से जा रहा है, डायरेक्ट तरीके से जा रहा है, क्योंकि ऑफसेट एड्रेस डायरेक्ट गिवन है। अगर हम ये एग्जांपल लें कि एज की वैल्यू को किस पे ले जाना है, SI पे ले जाना है, नहीं, एज की वैल्यू को SI पे नहीं ले जाना है। इसलिए क्या हो रहा है, एज की वैल्यू SI में जो है वो ऑफसेट एड्रेस है। ठीक है, SI में जो है वो ऑफसेट एड्रेस है, तो एज की वैल्यू उस ऑफसेट एड्रेस पे जाएगी। और जैसा कि बताया गया कि ऑफसेट एड्रेस किस में जुड़ता है, डाटा सेगमेंट में। दिस इज माय डाटा सेगमेंट। और ऑफसेट एड्रेस किस में बनेगा, अभी SI बनाएगा। तो SI में क्या है, ये है 15A4। ठीक है, तो डाटा सेगमेंट इंटू 10 में अब यहाँ पे मैं 8000 ना जोड़ते हुए क्या जोड़ूंगा, 15A4 को जोड़ूंगा। तो 15A4 को जोड़ेंगे, अगर डाटा सेगमेंट में 15A4 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 4 है ना, A4। ठीक है, तो ये 215A4 इज द एड्रेस। उस एड्रेस पे किसकी वैल्यू चली जाएगी, एज की। आप देखो एज की वैल्यू जो है वो है 12। तो ये जो 12 वैल्यू है ये चली जाएगी इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। और ये भी एक राइट ऑपरेशन है, बट ये इनडायरेक्ट तरीके से राइट हुआ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि भाई एज की वैल्यू SI में जा रही, नहीं, एज की वैल्यू SI में जो है वो एड्रेस है, उस एड्रेस पर जा रही है। अगला अब यहाँ पे रीड है कि 8000 से वैल्यू उठा के CH में लाना है। ठीक है, 8000 की वैल्यू उठा के किस में लाना, CH में लाना। 8000 ऑफसेट है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है मतलब ऑफसेट है। ठीक है, तो DS प्लस ऑफसेट, DS ये था अपना 2000 इंटू 10 किया तो 20000 प्लस 8000 करेंगे तो 28000। 28000 ये हमारे दिख रहा है यहाँ पे, उस पे जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू
वो उठ के किस में आ जाएगी, CH में। मतलब अब ये जो 78 है, अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो ये जो 78 यहाँ लिखा हुआ है वो उठ के CH में, CH में क्या था पहले 9A, तो ये 9A को हटा के यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा किससे, 78 से ये रिप्लेस हो जाएगा। तो ये 9A की जगह पे आ जाएगा 78, और इसको बोलते हैं रीड ऑपरेशन, बिकॉज यहाँ पे मेमोरी से डाटा प्रोसेसर के रजिस्टर CH में जा रहा है। अब अगला देखो, मूव BX प्लस DI प्लस 1000। अब यहाँ पे ऑफसेट जो है वो BX DI और 1000 सब मिला के बनाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं रिलेटिव बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में जितने भी हैं वो ऑफसेट है, सेगमेंट हमारा वही है 2000 इंटू 10 करेंगे तो 20,000। BX में क्या है भाई, BX में 5678, तो BX में 5678, और DI में क्या है, DI में है, देखो अगर आप DI में तो C4C6F, C4C6F, तो ये C4C6F है, और 1000 डायरेक्ट गिवन है यहाँ पे, तो 1000 वो जोड़ देंगे। मतलब ये जो वैल्यूज है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो सीधे सीधे जुड़ेगी, बस जो सेगमेंट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है। अब इन सबको जोड़ दो, तो 8 प्लस 8 15 प्लस 8 हो गया कितना, 23, 23 माइनस 16 किया था बच्चा 7, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, कैरी आएगा 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 6 8 और 6 हो गया 14, 14 कितना होता है भाई, ई होता है। चलो 6 प्लस 4 10 मतलब ए होता है। 5 प्लस C प्लस 1, C होता है 12 प्लस 5 प्लस 1 मतलब 12 प्लस 6 हो जाएगा 18, 18 माइनस 16 करेंगे तो 2 और 1 कैरी, 1 2 और 1 3। So this will be your address 32AE7, 32AE, सॉरी ये E है ना, AE7। इस एड्रेस पर जो वैल्यू है DL की वैल्यू जाएगी, किसकी वैल्यू जाएगी, DL की। अब देखो DL में क्या था भाई, F0 था, तो ये जो F0 है वैल्यू वो उठ के किस में चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी, और ये फिर से क्या हो जाएगा, एक राइट ऑपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने मेमोरी से रीड और राइट कैसे होता है, इंस्ट्रक्शंस मूव इंस्ट्रक्शंस कैसे वर्क करते हैं अलग अलग एड्रेसिंग मोड में। तो आप पहला वाला जो है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, दूसरा वाला जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, तीसरा वाला फिर से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। मतलब पहला डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या था, राइट ऑपरेशन था, जबकि तीसरे वाले में डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मैंने क्या बताया, रीड ऑपरेशन बताया, और चौथा वाला जो है वो रिलेटिव बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, तो बस अभी अपन इतना ही देख रहे हैं। ओके।